Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 12 मैथ्स एक्टिविटी बहुत सारी हैं जो कि हमें करनी है थ्रू आउट द ईयर, और साथ ही साथ सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी है वो है फंक्शन पर, यानी रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से फंक्शन पर हमारा एक्टिविटी है, जहाँ पर एक्टिविटी में हमें ये शो करना है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी हमारी रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं। अब ये इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? इसका एप्लीकेशन है कि हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में कोई भी फंक्शन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए इन तीनों में क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं, ये भी आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई that the relation are in the set L of all lines in a plane, यानी कि एक रिलेशन हमको बताना है किसमें, कि प्लेन में बहुत सारी लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, उनके बीच कैसे डिफाइंड है वो जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है इस तरह से कि L और M दो लाइंस होंगी, जैसे जहाँ पर L परपेंडिकुलर होगा M के, यानी कि relation R defined as L, M such that L is perpendicular to M। ये जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक है, पर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, राइट। ये चीज़ें मुझे प्रूव करनी है कि सेट ऑफ लाइंस, किसी प्लेन में सेट ऑफ लाइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो कोई भी सेट ऑफ लाइंस अगर मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन लेकर चल रहा हूँ तो ऐसा कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जान लें कि मटेरियल क्या क्या लगेगा। एक पीस ऑफ पेपर लगेगा, सम पीसेज ऑफ थ्रेड या वायर्स या कलरफुल पेपर्स की स्ट्रिप्स आप ले सकते हैं, और ग्लू लगेगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया है, पर लॉकडाउन है, स्ट्रिप्स नहीं है, वायर्स नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसको कलरफुल पेन से बना रखा है। ब्लैक पेन L1 लाइन आपको दिख रही होगी, L2 लाइन ब्राउन पेन, L3 लाइट ब्लू एंड रेड, L4 L8 ग्रीन लाइन एंड L7 ब्लैक लाइन अगेन, राइट। सो इस तरह का एक सेटअप हम बना लेंगे कि हमारे प्लेन पर, इस पेज पर अगर आप देखें तो एक प्लेन पर हमारे पास ये लाइन्स हैं कुछ। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं इसमें, है ना। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्सिव के लिए है कि कह रहे हैं नो लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ सो दैट द रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, अगर A1, A2 होता है, रिलेशन में होता है, ठीक है ना, तो सॉरी A1, A2 क्यों कहेंगे, A, रिलेशन में होना चाहिए। अगर हम दूसरा ले लेंगे तो आप दूसरा समझ जाओगे। सो A, लेते हैं, रिलेशन में अगर है तो ये बताइए क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी, नहीं होगी, इसलिए ऐसा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। सो ये जब एलिमेंट ही नहीं आने वाला तो कोई भी लाइन एक अब खुद के परपेंडिकुलर नहीं होने वाली, तो जो भी रिलेशन है मेरा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहली चीज़ हमें प्रूव हो गई। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक के लिए प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला गया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। चलो देखते हैं, L1 ये लाइन रही, L2 ये है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, वेरी गुड, सही है। अब पूछ रहा है कि क्या L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, देख लो, L2 परपेंडिकुलर है L1 के, तो जवाब क्या होना चाहिए, जवाब होना चाहिए हाँ है, बिल्कुल है। इसी तरह से L1 परपेंडिकुलर है L3 के, L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, आप देख पा रहे होंगे L1 लाइन ये है, L3 लाइन ये है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो L3 भी परपेंडिकुलर है L1 के, वेरी गुड, ये भी जवाब हमारा हो गया कि यस होगा। इसी तरह से दूसरा पेयर लेते हैं, L7 और L8 आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये भी होंगे, उल्टा भी, है ना, यानी इसका भी जवाब हमारे पास हो जाएगा कि सही। हाँ, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर लिया जा रहा है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, यानी A, B implies B, A प्रेजेंट इन दैट रिलेशन। सो है
अगर ऐसा है तो हम देख पा रहे हैं कि L1 L2 भी उस रिलेशन में है और L2 L1 भी हमारे पास उस रिलेशन में है। L1 L3 रिलेशन में मौजूद है तो L3 L1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग की साइन हमने मौजूद बोल दिया, ठीक है ना। सो L7 L8 भी उस रिलेशन में से बिलोंग करते हैं और L8 L7 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि अपोजिट भी पॉसिबल है। अगर L7 परपेंडिकुलर है L8 के तो L8 भी परपेंडिकुलर है L7 के, यानी कि रिवर्स पॉसिबल हो रहा है। A, B इम्प्लाइज B, A, सो सिमेट्रिक है हमारा रिलेशन और वो हमने इस सेट ऑफ लाइंस की मदद से जाना, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते हैं आगे। ट्रांजिटिव में ऐसा क्या हुआ, तो ट्रांजिटिव के लिए बात की गई कि चलिए L2 L1 के परपेंडिकुलर है, वेरी गुड, ये रहा L2 और ये रहा L1, ये परपेंडिकुलर है। फिर बोला L1 जो है L3 के परपेंडिकुलर है, L1 L3 के परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहे हैं क्या L2 L3 के परपेंडिकुलर है, यानी ये 2 इस 3 के परपेंडिकुलर है क्या। सो हमने देखा L2 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, दे आर पैरेलल। सो ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव में कहता है इफ़ A, B प्रेजेंट एंड B, C प्रेजेंट, तो A, C भी प्रेजेंट होना चाहिए। सो यहाँ पर ये तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा नो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इसका मतलब जो रिलेशन हमारा है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर जो मैंने कलरफुल लाइंस बनाई हैं इसको आप थ्रेड से, स्ट्रिंग यानी कि कोई भी वायर लेकर बना सकते हैं, ठीक है। सो इनको आप यूज़ करिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक रिलेशन का, ट्रांजिटिव रिलेशन का और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का वो क्लियर होगा। और जो मैंने शुरू में बताया कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जानने के लिए चाहिए। तो इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करके आप किसी भी रिलेशन को ये जान सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं। अब इक्विवेलेंस की कंडीशन यहाँ बात कर लेते हैं। कोई भी रिलेशन अगर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बोथ सब कुछ होता, तीनों है ना, तब ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। सो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर का पहला एक्टिविटी, और आपने चैप्टर अभी भी पढ़ रखा है, सो प्रिपेयर करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।